चलिए आज मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर हमें इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2b इंटू ब्रैकेट में ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जो उसके रूट से इक्वल है। कैसे है? इक्वल है। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के नहीं या ऊपर वाले का नाम लेकर नहीं, ये हमें सॉल्यूशन उसका करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हम लिखेंगे। तो चलो करते हैं। चलो हमें इक्वेशन क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी ए प्लस सी इंटू एक्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो ये हमारा कौन है? ए। ये कौन है? बी। ये कौन है? सी। चलो रूट्स हमें क्या दिए? रूट्स कैसे दिए? इक्वल। इक्वल रूट्स देते हैं तो क्या होता है? d इज इक्वल टू 0 लिखने का यहां पे कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0। चलो d इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। चलो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? व्हाट इज b? b क्या है हमारा? ये रहा b माइनस 2b ए प्लस सी। ये मैंने देखो b की वैल्यू लिखी, बिग ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट अंदर यूज हुआ है। स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये हमें ब्रैकेट में लिखना है, याद रखना ये सब ब्रैकेट में लिखना है। चलो अब माइनस का स्क्वायर कौन होगा? प्लस। चलो ये कौन आएगा? माइनस 2b मतलब 4b स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? ए प्लस सी होल स्क्वायर। चलो ये 4 यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। चलो ऑलरेडी हमारा ब्रैकेट दूसरा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो 4b स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। चलो अब ये जो है इसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर लीव करेंगे। चलो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b रेस टू 4 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो अब 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे 4b स्क्वायर ए स्क्वायर 2 4 जा 8b स्क्वायर ए सी 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो अब ये इसको लीव करेंगे माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 4b रेस टू 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो अब यहां पर हमें क्या करना है? जो लाइक टर्म है उसको निकाल देना है। देखो यहां पे 4b स्क्वायर स्क्वायर प्लस में दिया और ये माइनस में दिया है, कैंसल। प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में दिया है माइनस में दिया है, कैंसल। चलो अब हमें क्या करना है? ये जो बाकी जो टर्म बची है ना वो लिख लेते हैं।
मैंने जो बाकी बची थी टर्म वो लिख दी, उसमें से मैंने -4 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? -4 कॉमन निकालेंगे। तो -4 निकालेंगे तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 2b²ac। ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, a²c²। 4 तो कॉमन निकलेगा, -4 कॉमन निकला, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b⁴ इज इक्वल टू 0। चलो अब ये -4 हम डिवाइड कर लेंगे, यहां डिवाइड कर लेंगे 0/-4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये जो अब मैं लिखता हूं ध्यान देना, -2b²ac प्लस a²c² प्लस b⁴। चलो अब इसको रब करना पड़ेगा। चलो अब ये कौन हो जाएगा? 0/-4 क्या हो जाएगा? 0। चलो ये आ गया। देखो अब ये हमारे पास 3 स्टेप है, एक है 2 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूं, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखता हूं मैं, राइट, b⁴ प्लस a²c² प्लस a²c² इज इक्वल टू 0। चलो पहले मैंने जो ये 2 परफेक्ट स्क्वायर थे वो मैंने पहले लिख दिए। आप पहले ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलो अब ये -2b²c² ये इसका मिडल टर्म है, किसका? ये 2 परफेक्ट स्क्वायर का मिडल टर्म है। चलो तो अब इसका फैक्टर्स क्या बनेगा? b², इसका स्क्वायर रूट कौन है? b² माइनस मिडल टर्म की साइन, इसका स्क्वायर रूट कौन है? ac होल स्क्वायर। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर आया देखो, राइट। चलो ये परफेक्ट स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर रूट कौन आएगा? इसका स्क्वायर रूट कौन आएगा? b² माइनस ac इज इक्वल, इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने, सो b² इज इक्वल टू ac, यानी कि हमारा आंसर आया b² इज इक्वल टू ac। तो b² इज इक्वल टू ac वाला ऑप्शन कौन है? ये रहा, देखो। उम्मीद करता हूं आपको ये जो सम है उसका सिंप्लीफिकेशन जो भी मैंने एक्सपेंशन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।